नमस्ते, मेरा नाम है शुभांशु गुप्ता और आज के एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे ध्वनि और ध्वनि के उत्पादन के बारे में। हमने पढ़ा है कि ध्वनि के उत्पादन के लिए हमें कंपन की आवश्यकता होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह ध्वनि बनाती है। इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाने के लिए हमने एक प्लास्टिक की बॉल का पेंडुलम लिया है, हमारे पास एक रबर का कॉर्क और हमारे पास है कुछ ट्यूनिंग फॉर्क्स या फिर जिन्हें हम कहते हैं स्वरित द्विभुज। हम देख सकते हैं कि अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क में हमारे पास अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। ये दर्शाते हैं इनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को। आप देख सकते हैं पहली ट्यूनिंग फॉर्क में लिखा है 480 और दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क में आपको दिखेगा 341। इसका मतलब है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क्स अपनी दी गई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। इनको वाइब्रेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी भी ठोस वस्तु से प्रहार करें। जब हम प्रहार करते हैं तो इसकी दोनों भुजाएं दी गई फ्रीक्वेंसी पर कंपन करेगी और कंपन करने से ये ध्वनि बनाएगी। तो चलिए सबसे पहले इनको इसके सहारे वार करके हम इसकी ध्वनि सुनते हैं। आपको कुछ ध्वनि सुनाई दी होगी। इसकी जगह पर अगर हम दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो हम ये जानेंगे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क्स अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करती है। तो इसके सहारे हमने जाना कि अलग अलग ध्वनियों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम किसी भी वस्तु का कंपन करने की आवृत्ति को बदलेंगे तो उससे अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी। अब हम ये भी जानते हैं, जो हमने बात किया, कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है। तो हम ये समझ रहे हैं कि इसकी भुजाएं कंपन कर रही है, पर हम उसे देख नहीं सकते। तो इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अभी स्थिर अवस्था में अगर हम इसे दी हुई पेंडुलम के पास ले जाते हैं तो पेंडुलम में कुछ मोशन नहीं है। इसका मतलब ट्यूनिंग फॉर्क्स अपनी नियत स्थिति में है, रुकी हुई स्थिति में है। अगली बार हम इसे किसी ठोस वस्तु से मारते हैं, आपने देखा कि ये बॉल अपनी जगह से थोड़ा हिलने लगी। एक बार फिर से करते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने ट्यूनिंग फॉर्क को या स्वरित द्विभुज को किसी भी ठोस वस्तु से प्रहार किया तो इसकी भुजाओं में कंपन हुआ। उस कंपन को देखने के लिए हमने यहाँ पर दी हुई बॉल को इस्तेमाल किया कि जैसे ही हम ट्यूनिंग फॉर्क की भुजाओं को बॉल के पास लाते हैं तो इसके कंपन से, इसके वाइब्रेशन से बॉल अपनी जगह से हिलने लगती है। इसके सहारे हमने देखा कि वस्तुओं में कंपन होता है, उसकी वजह से ध्वनि का उत्पादन होता है। आज के एक्सपेरिमेंट में इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।